तो एक बार स्वागत है फिर से आप सभी बच्चों का हमारे इस मैथ्स क्लास में। ठीक है, तो हम जैसे कि पिछला वीडियो में बताए थे, पिछला लेक्चर में बताए थे कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो उसमें से दो विधि बताए थे। एक विधि बताए थे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था कि हम किसी भी एक समीकरण से, या तो समीकरण एक से या तो समीकरण दो से किसी भी टर्म का मान निकालते थे, या तो x का मान निकालते थे या तो y का मान निकालते थे, और फिर दूसरे समीकरण में उस मान को रख देते थे। तो ये तो हो गया प्रतिस्थापन विधि। और दूसरा बताए थे क्या, विलुप्तीकरण विधि। तो विलुप्तीकरण विधि में हम क्या बताए थे कि किसी भी या तो x वाले टर्म को या तो y वाले टर्म को क्या करना था, बराबर करना था। और बराबर करने के बाद क्या करना था, या तो जोड़ के या तो घटा के उसको जीरो करना था। ठीक है, और उस टर्म को गायब करना था। ठीक, तो इस विधि से हम पिछले वीडियो में सीखे थे क्या, x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो आज हम एक और अलग मेथड सीखेंगे जो कि ये 5 नंबर में एग्जाम में रहता है, ग्राफ। ठीक है, और आज जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, या तो वो क्वेश्चन दोनों आ जाए एग्जाम में, या तो कोई एक कंफर्म आएगा ही आएगा। ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन। तो अगर आपने सबसे पहले अगर पिछला वीडियो को नहीं देखा है, हमने अभी तक 2 वीडियो अपलोड किया है। यदि आपने कोई सा वीडियो को मिस किया है या नहीं देख पाया है, तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि इसको हम ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। मेरे पास समीकरण दिया हुआ है x + y = 3 है और 2x + 5y = 12 है। ठीक है, तो हमको इसको सॉल्व करना है ग्राफीय विधि से, को ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से हल करना है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हम ग्राफीय विधि से हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करने के लिए आपको एक ग्राफ कॉपी चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास तो अभी इसमें तो ग्राफ नहीं है, लेकिन हम फिर भी आपको इसमें ही बताएंगे। ठीक है, तो हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है क्या, समीकरण 1 x + y = 3 और समीकरण 2 क्या है, 2x + 5y = 12। ठीक है, तो चलिए हम पहला समीकरण देखते हैं। पहला समीकरण है x + y = 3। ठीक है, ये समीकरण 1 है। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण से सबसे पहले एक टर्म को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब को अलग कर देंगे। ठीक है, मतलब किसी भी एक टर्म को हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सब टर्म को दूसरी तरफ कर देंगे। तो चाहे तो हम एक तरफ में x को रख सकते हैं या चाहे तो y को रख सकते हैं। तो चलिए हम x को एक तरफ में रखते हैं और y वाले टर्म को दूसरी तरफ कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको, यहाँ x = 3 - y। ठीक है, तो x का मान क्या निकल गया, 3 - y। मतलब कि x का जो मान रखेंगे वो किसके बराबर होगा, 3 - y के बराबर होगा। ठीक है, तो अब हम एक इसका सार भी बनाते हैं ऐसे करके, मतलब उसको बॉक्स भी कर सकते हैं। बॉक्स बनाएंगे समीकरण 1 के लिए, और इसके ऊपर में लिख दीजिएगा x + y = 3 के लिए सारणी। ठीक है, तो चलिए हम एक में लिखेंगे, एक तरफ x का मान और दूसरी तरफ y का मान। इधर लिखेंगे x का मान, इधर लिखेंगे y का मान। ठीक है, ये इसको लिखते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमको कम से कम 3 मान रखना है। 2 मान में हो सकता है 9 आपका सीधा नहीं भी हो, लेकिन हमको 3 मान कम से कम निकालना है। किसी भी हालत में 3 मान चाहिए। ठीक है, तो यदि हम x बराबर पहले 0 रखते हैं, यदि हम x बराबर 0 रखते हैं तो हमको रफ में इसको हल करके देखना है। हम पहले x बराबर 0 रख देते हैं तो y का मान क्या निकलेगा इसको रफ में हल करेंगे। दिया हुआ है x = 3 - y, हम x का मान तो 0 रख दिए, तो y का मान क्या निकलेगा, 3 - y। अब देखिए इस -y को इधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, +y है ना। तो y बराबर क्या निकल जाएगा, 3। तो y का मान क्या निकल गया, 3। आपको निकाल के देखा सकते हैं। तो इधर -y, इधर क्या हो जाएगा, +y = 3। तो एक मान क्या निकल गया, y = 3। तो y की जगह लिख देंगे 3। ठीक है, तो अब दूसरी बार में हम y को 0 रख देते हैं। हम अगर y को 0 रख देते हैं, अगर हम y को मान यहाँ पे 0 रख देते हैं, y का मान 0, तो x का मान क्या निकल जाएगा, देखिए हम y का मान रख दिए 0, मतलब कि x =
जीरो, तो 3 में 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3 ही, तो x का मान क्या निकल गया 3। ठीक है, अब हम x का मान अब कुछ भी रख दीजिए, हम चाहे तो x का मान 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। ठीक, 3 तो रख दिए, 3 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो हम अब 1 रखें, 2 रखें या 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रख सकते हैं, हम 1 रखते हैं। तो यदि हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान क्या निकल जाएगा, x का मान हम 1 रख देते हैं तो क्या है समीकरण x बराबर 3 माइनस वाई, तो x का मान हम रख दिए 1, तो 1 बराबर 3 माइनस वाई। ठीक है, अब इस माइनस वाई को इधर करेंगे तो प्लस वाई, और इस 1 को इधर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2, तो यहाँ निकल गया 2। ठीक है, तो मेरा इस समीकरण का मान क्या निकला, x का मान निकला 0 तो y का मान 3, और x का मान यदि 3 तो y का मान 0, और x का मान यदि 1 तो y का मान 2। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ग्राफ खींच लेते हैं नीचे, तो मान लेते हैं ऐसा करके कुछ ग्राफ रहेगा, ये लाइन, इसको हम बोलते हैं x, इसको बोलते हैं y, और फिर नीचे बोलते हैं y डैश, मतलब y डैश, और इधर बोलते हैं x डैश। ठीक है, मतलब इधर नेगेटिव नंबर और नीचे में भी नेगेटिव नंबर, और इधर पॉजिटिव नंबर, इधर पॉजिटिव नंबर, और इसको बीच वाले जो इस भाग इसको बोलते हैं मूल बिंदु, यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, इसका निर्देशन होता है 0 0, तो इसको बोलते हैं O। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम क्या लेना है, x का मान 0, सबसे कम है 0 और सबसे ज़्यादा है 3। ठीक है, तो आपको 0 से कम 3 तक खींचना है, x में भी 3 तक और y में भी 3 तक। तो x में देखिए हम मान लेते हैं यहाँ है 1, 2, ये है 3। ठीक है, अगर उसी तरह y में मान लेते हैं, इधर मान एक लाइन और मान लेते हैं 4, तो इधर मान लेते हैं 1, इधर मान लेते हैं 2, इधर मान लेते हैं 3, इधर मान लेते हैं 4, फिर नीचे में हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1, -2, इस तरह बढ़ते जाएगा, इधर पे -1 -2। ठीक है, तो देखिए x का मान 0 और y का मान 3, तो x का मान 0 कहाँ है, ये रहा x का मान 0, और y का मान 3 कहाँ है, ये y का मान 3, तो ये हो गया, एक हो गया ये, मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा x का मान 0, y का मान 3। ठीक, फिर दूसरा मान क्या है, x का मान 3, तो x का मान 3 ये रहा, और y का मान 0, तो कहाँ हो जाएगा x का मान 3, y का मान 0, इसी जगह पे। ठीक है, तो x का मान है 3, तो x का मान ये रहा 3 और y का मान 0, तो 0 थी। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये हो गया x का मान 3, y का मान 0। ठीक है, अब देखिए x का मान 1 और y का मान 2 कहाँ पे है, देखिए x का मान 1 और y का मान 2 इस जगह पे, तो लगभग इस सही से अगर ग्राफ बनता तो लाइन यहाँ पे होता। ठीक है, इस दोनों के बीच इसको एक को इधर कर लेते हैं, लगभग में आ गया यहाँ, थोड़ा लाइन टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन आप यदि ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा बनेगा। ठीक है, तो मेरा जो लाइन बनेगा तो इस तीनों बिंदु को स्केल रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए लाइन बनेगा, इस तीनों को खींचते हैं, इस तीनों बिंदु को मिलाते हुए। ठीक है, और इस समीकरण को ऐसे खींचते हैं और लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और इसको ऐसे लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे, कौन सा समीकरण का ये लाइन, x प्लस वाई बराबर 3 का, इसको लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 3 का लाइन है। ठीक है, अब दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 5y बराबर 12, तो दूसरा समीकरण क्या है 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12, समीकरण 2। ठीक है, तो हम इसी तरह से इस समीकरण का भी या तो हम x का मान निकालें या तो हम y का मान निकालें। ठीक है, तो निकालते हैं x का मान निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर ये प्लस 5 तो इधर -5 हो जाएगा, 12 माइनस 5y। ठीक है, तो अब देखिए 2 तो है अभी गुना में, तो क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 5y बटे 2। ठीक है, मतलब जो x का मान होगा वो होगा 12 माइनस 5y बटे 2 के बराबर। ठीक है, तो उसी तरह आप साथ भी करेंगे, बॉक्स में करेंगे, ऊपर
पूरा पूर्णांक है, ठीक है, मतलब वो भिन्न में नहीं है, पूरा नंबर होना चाहिए, दशमलव में ना हो, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि यदि हम इसको y का मान को 0 रखते हैं, अगर हम y का मान को 0 रख देते हैं तो क्या होगा, 0 गुना 5 तो 0 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या 12/2 तो हो जाएगा 6। तो मतलब यहाँ पे मेरा पूरा नंबर मिल रहा है, मतलब पूर्णांक पूर्ण संख्या मिल रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, y का मान रखते हैं 0, तो y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा, x का मान आप साइड में निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 0/2, तो 2 से भाग देंगे 12 6 बार, तो x का मान निकल जाएगा 6, ठीक है। तो एक मान अगर निकल गया 6,0, ठीक है। तो दूसरा मान अब निकालना है, दूसरा मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यदि हम 1 रखते हैं तो 5 गुना 1 5 हो जाएगा, और 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 7 में 2 से भाग देंगे तो पूरा नहीं घटेगा। तो यदि हम y का मान 2 रखते हैं तो 5 गुना 2 10 हो जाएगा, और 12 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 2, और 2/2 बच जाएगा 1। तो हम अब y का मान रखते हैं 2, तो y का मान यदि हम 2 रखेंगे तो x का मान क्या निकलेगा मेरा 12 माइनस 5 गुना 2 निकालिए यहाँ पे, 12 माइनस 5 गुना 2, तो 5 गुना 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। तो 12 में 10 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2/2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो x का मान 1 और y का मान निकल गया 2, ठीक। तो इसको हो गया, अब एक और मान निकालना है, तो अब हम यदि अब कितना रखना पड़ेगा, यदि हम x का मान रख लेते हैं, अब चलिए इसको हमको देखना पड़ेगा, क्या बोलेंगे पूरा नंबर मिलना चाहिए, मतलब पूर्णांक में नंबर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम y का मान लिखते हैं 4, तो यदि हम y का मान 4 लिखते हैं तो 5 गुना 4 क्या हो जाएगा 20, और 20 में से 12 घटाएंगे तो 12 में से 20 घटाएंगे तो -8। चलिए देखते हैं, तो क्या हो जाएगा x बराबर 12 माइनस 5 गुना 4, तो y का मान हम रख रहे हैं 4, तो 5 गुना 4 क्या हो जाएगा 20, बटे में 2, तो 12 में से 20 घटाएंगे तो बचेगा -8, और बटे 2 तो -4, ठीक है। मतलब x का मान निकला 6,0, x का मान 6 तो y का मान 0, x का मान 1 तो y का मान 2, और x का मान -4 तो y का मान भी 4, ठीक है। ये समीकरण क्या है, कौन सा समीकरण के लिए ऊपर में लिख दीजिएगा 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 12 के लिए सारण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरा मान निकला है उस मान का हम पहले बिंदु लिखेंगे, उसके बाद हम उसे रेखा होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x का मान 6, y का मान 0, तो x का मान 6 किस लाइन में, y इस लाइन में, तो इस लाइन में थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, 4 यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, तो 6,0 ये हो गया 6,0, ठीक है। अब देखिए x का मान 1, y का मान 2, तो x का मान 1 और y का मान 2 इसी जगह पे हो गया लगभग, ठीक है। और फिर x का मान -4, y का मान 4, तो x का मान -4 इधर बढ़ेगा, तो इधर बढ़ाते हैं -2 -3 और -4 लगभग यहाँ आ जाएगा, और y का मान 4, तो y का मान 4 ऊपर में बढ़ेगा, ठीक है। तो ऊपर बढ़ाते हैं यहाँ तक 4 है, ठीक है। तो अब क्या करना था 1, 2 यहाँ पे लिख लीजिए इस बिंदु को 1, 2, ठीक है। और x का मान अब देखिए, x का मान था -4 और y का मान 4, तो x का मान -4 यहाँ पे, और y का मान सॉरी y का मान है 4 और x का मान है -4, तो y का मान 4 यहाँ है और x का मान -4 यहाँ, तो ये कहाँ बन जाएगा, इसको ऐसे यदि हम मिलाएंगे लगभग यहाँ, ठीक है। ग्राफ में सही से बनाएंगे तो ग्राफ में सही लाइन थोड़ा सीधा होगा, ये बोर्ड है तो बोर्ड पे सही से सीधा लाइन नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कैसे आपको बताना चाह रहे हैं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे लगभग यही बिंदु मिलता है हमको, कहाँ एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, हमको ऐसे करके मिलाना है, इस स्केल रखेंगे तो सीधा लाइन बनेगा ऐसे होते ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे अब देखिए इसको लिख दीजिए, इसको भी समीकरण इसको लिख दीजिए, ये मेरा लाइन है,
जो भी मेरा समीकरण का हल होगा, जो भी समीकरण का हल होगा, दोनों रेखा जिस जगह पे कट रहा होगा, मतलब जिस जगह पे दोनों रेखा काट रहा होगा, वो मेरा समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो दोनों रेखा किस पॉइंट पे काट रहा है, किस पॉइंट पे काट रहा है, इस जगह पे। तो ये कौन सा जगह है, ये 1, 2। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ये y का लाइन इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, आप इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ आप लोगों का परीक्षा में जो है वो रहेगा सबसे लास्ट पेज में, ग्राफ का पेज दिया रहेगा। ठीक है, सबसे लास्ट का पेज यदि पलटाएंगे तो वहाँ पे ग्राफ मिलेगा, वो ग्राफ वहीं पे खींचना है। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे, चूंकि दोनों समीकरण का रेखा 1,2 पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस समीकरण का हल 1,2 होगा। मतलब क्या होगा, x का मान 1 होगा और y का मान 2 होगा, इसलिए x बराबर 1 एवं y बराबर 2, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अगर आप इस तरह से एग्जाम में बनाते हैं तो आपको 5 में 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसमें कम से कम 1-2 क्वेश्चन का और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जैसे कि आप पूरी आसानी से इस तरह का क्वेश्चन को एग्जाम में बना पाए। ठीक है, और हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं अभी, क्या, वज्र गुणनखंड, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये दोनों पूछ दिया तो कोई एक तो पक्का पूछेगा ही पूछेगा। तो अगर आपको चेक करना है कि x का मान 1 और y का मान 2 दोनों समीकरण का हल होगा या नहीं, समीकरण में रख दीजिए। x का मान 1, y का मान 2, तो 1 + 2 3 हो गया। अब यहाँ भी x का मान 1, तो 2 × 1 2 हो गया, और 5 × 2 तो 10, तो 10 + 2 12। तो इसका मतलब मेरा जो x और y का मान निकला है वो सही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। आप ग्राफ में इसको ग्राफ पे खींच के बनाइए। ठीक है, तो चलिए इसे नोट कीजिए। अभी हम एक और वज्र गुणनखंड का क्वेश्चन दे देंगे। तो आई होप कि आपने वीडियो रुक के नोट कर लिया होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। तो अब हम उसी समीकरण को हम हल करके बताएंगे वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो ये विधि भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या बच्चों को भारी लगता है कि उसके सूत्र को याद नहीं रख पाते, इस सूत्र को याद नहीं रख पाते। तो हम आपको बताते हैं कि सूत्र को कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वज्र गुणनखंड का, उसको हम कैसे आसानी से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी दिया है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको। कैसे लिखना है, जो भी समीकरण दिया हुआ है सारे टर्म को एक तरफ कर लीजिए, सारे टर्म को एक तरफ कर लेंगे, या नहीं भी करेंगे तो दोनों एक तरफ होना चाहिए। मतलब बराबर के एक तरफ में यदि एक संख्या है तो दूसरा समीकरण में भी बराबर के एक तरफ में उसी पद को, या यदि इधर x वाला टर्म है, मान लेते हैं इधर अभी अचर पद है, तो इसमें भी अभी अचर पद दोनों तरफ में रहना चाहिए। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं होता है तो सबको एक तरफ कर लीजिए। तो हम एक तरफ कर देते हैं सबको, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक मेरा क्या है, x + y बराबर 3 है। तो हम इस 3 को इस तरफ कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x + y - 3 बराबर 0। ठीक है, तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 लिख देते हैं। अब देखिए हम बताए थे जो भी x का गुणांक रहता है, गुणांक मतलब जो भी x के साथ जो भी संख्या गुणा में रहता है तो वो होता है x का गुणांक। जो भी संख्या y में गुणा के रूप में रहेगा तो वो होगा y का गुणांक, और जो भी अचर पद है वो होता है c। ठीक है, तो इसको लिखेंगे a1 बराबर 1, अभी x में कुछ नहीं है, आगे में 2 3 तो 1 गुना हो रहा है, फिर b1 होगा, b1 बराबर b1 बराबर क्या हो जाएगा 1, मतलब y का गुणांक b। ठीक है, और c1 क्या हो जाएगा -3। ठीक है, अब उसी तरह समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 क्या है, चूंकि दे दीजिए यहाँ पर, चूंकि 2x + 5y = 12। तो अब क्या करेंगे, इस 12 को एक तरफ लीजिए, तो क्या हो जाएगा
0। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 लिख लीजिए। ठीक है, तो अभी ये x का गुणांक क्या है 2, तो ये हो जाएगा a2, y का गुणांक है 5, तो ये हो जाएगा b2, और अचर पद है -12, तो ये हो जाएगा c2। a2 बराबर 2, b2 बराबर 5 और c2 बराबर -12। ठीक है, तो अब वज्र गुणनखंड के लिए जो सूत्र होता है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है क्या, सूत्र होता है। ठीक है, तो सूत्र को कैसे हम याद रखें। ठीक, तो सूत्र को याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x, फिर दे देंगे बटे। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे x और उसके बाद दे देंगे बटे, यहाँ पे लिख लीजिए b और c, b c। ठीक है, अब b से लिख लीजिए, फिर दे दीजिए यहाँ पे जैसे बराबर दे दीजिए y, तो y बटे, फिर bc के बाद देना है ca, तो c और a। देखिए यहाँ पे bc ca, अब बराबर दीजिए फिर से, बराबर 1 बटे, अब देना है यहाँ पे ca के बाद ab। ठीक है, अब देखिए BC CA AB। ठीक है, ऊपर हम पाले x y फिर 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देंगे 1 2, मतलब 1 2, फिर अब माइनस का चिन्ह दीजिए, और फिर से जो BC लिखे थे यहाँ पे BC लिखिए। अब B को यदि 1 दिए हैं तो यहाँ पे B को 2 दीजिए, और यहाँ पे C को 2 दिए हैं तो C को यहाँ पे 1 लिखिए। ठीक है, फिर उसी तरह यहाँ पे 1 2 दीजिए, 1 2, फिर माइनस, फिर CA लिखिए। अब यहाँ यदि C को 1 दिए हैं तो यहाँ 2 दीजिए, और यहाँ A को 2 दिए हैं तो यहाँ A को 1 दीजिए। फिर AB में यहाँ 1, यहाँ 2, फिर माइनस, अगर A को यहाँ पे 1 तो यहाँ पे A को 2, और B को यदि यहाँ पे 2 तो B को यहाँ पे 1। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया क्या करना है, x बटे BC, y बटे CA, 1 बटे AB, फिर 1 2, फिर माइनस BC 2 1, फिर C को 1 ले लिया और A को 2, तो यहाँ पे C को 2 A को 1। ठीक है, फिर यहाँ पे यदि A को 1 तो यहाँ पे A को 2, और B को 2 तो यहाँ पे B को 1। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया और आपको इस सूत्र को याद रखना है। अगर आप ये सूत्र को याद नहीं रखते हैं तो आपका ये वज्र गुणनखंड विधि से नहीं होगा। ठीक, अब सबका मान हमको पुट कर देना है, सबका मान पुट कीजिए, तो x की जगह x रखेगा बटे b और c गुना हो रहा है, मतलब b1 c2, b1 का मान है 1 और 1 गुना c2 का मान क्या है -12, तो -12। ठीक है, और फिर माइनस b2 ca, तो सॉरी b2 c1, b2 का मान है 5, तो 5 गुना, और c1 का मान है -3, और फिर बराबर y बटे C1 A2, C1 का मान क्या है -3, गुना A2 का मान क्या है, A2 का मान है 2, और फिर माइनस C2 A1, तो C2 का मान -12, तो -12 गुना A1 का मान है 1। देखिए जब भी आपको माइनस 2 बार दिख जाए, यानी कहीं भी माइनस दिख जाए, तो उसको ब्रैकेट में कर दीजिए। ब्रैकेट में करने के बाद क्या होगा, आपको उसको हल करने में बहुत आसानी होगा। ऐसे में आप क्या होगा, थोड़ा उलझ सकते हैं, उलझ जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में, बिल्कुल सावधानी पूर्वक सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अब क्या होगा, बराबर 1 बटे A1 B2, A1 का मान क्या है 1 और B2 का मान क्या है 5, तो 1 गुना 5, और फिर माइनस A2 और B1, A2 का मान क्या है 2 और B1 का मान है 1, तो 2 गुना 1। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ का। ठीक है, अब तो क्या हो जाएगा, ये x बटे 1 गुना -12, तो क्या हो जाएगा -12, और फिर माइनस माइनस प्लस, और 5 गुना 3 क्या हो जाएगा 15, बराबर y बटे -3 गुना 2 तो -6, और फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा +12, और फिर बराबर में हो जाएगा 1 बटे
1 गुना 5 5 और माइनस 2 गुना 1 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा x बटे, देखिए -12 प्लस 15 क्या हो जाएगा, -12 में प्लस 15 करेंगे तो हो जाएगा 3। यहाँ माइनस का चिन्ह नहीं हुआ क्योंकि प्लस का 15 बड़ा है और माइनस का चिन्ह यानी 12 छोटा है, तो जिसका चिन्ह बड़ा रहता है उसी का चिन्ह आगे में होता है, ठीक है। अगर y बटे -6 प्लस 12 तो क्या हो जाएगा y बटे 6, ठीक है 6, ठीक। फिर बराबर 1 बटे 5 में 2 हटेगा तो क्या बचेगा 3। तो क्या हुआ मेरा x बटे 3 बराबर y बटे 6 बराबर 1 बटे 3। तो अब क्या करना है, एक बार x को इसके साथ बराबर करना है और एक बार y को इसके साथ बराबर करना है। एक बार x को इसके साथ बराबर करना है और दूसरी बार y को इसके साथ बराबर करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लाइन खींच देते हैं, एक बार लेते हैं जो कि x बटे 3 बराबर 1 बटे 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए x बराबर क्या हो गया 1, ठीक है। देखिए फिर से y बराबर क्या लिखेंगे y बटे, लिखेंगे जो कि y बटे 6 बराबर 1 बटे 3, ठीक है। तो 3 से 2 बार में 6 कट जाएगा, तो इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 2। तो मेरा x का मान क्या निकल गया 1 और y का मान क्या निकल गया 2। क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 एवं y बराबर 2। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर देखिए x का मान क्या निकल गया 1 और y का मान क्या निकल गया 2। तो यदि एग्जाम में वज्र गुणनखंड से क्वेश्चन आता है, यानी कि वज्र गुणनखंड से यदि सॉल्व कर देता है इस मेथड से, तो इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए समीकरण यहाँ पे कुछ भी हो, समीकरण कुछ भी हो, आपको मेथड यही यूज करना है। और सबसे पहले आपको जो सूत्र याद रखने का तरीका पता है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था इसमें, ठीक है। तो सूत्र को आपको आसानी से कैसे याद रखना है वो पता है और इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो पता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसको नोट कीजिए देख के और इस तरह से 1-2 क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बनता है नहीं, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए इसको। तो आई होप कि आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपने उसको नोट भी कर लिया होगा। तो हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं समीकरण को हल करने के आधार पर कि दिया हुआ है मेरे पास समीकरण 1 बटे 3x प्लस वाई, मतलब ये बटे में दिया हुआ है x प्लस वाई, ठीक है। और 1 बटे 3x माइनस वाई, ये भी बटे में दिया हुआ है और बराबर है 3 बटे 4। ये समीकरण 1 है और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 1 बटे 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई, ये बराबर है -1/8 का, ठीक है। तो हमको इसमें से निकालना है x और y का मान। तो अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें कि आपको कुछ कुछ सेम दिखे, मतलब इन दोनों कोई इसका देखे, ये वाला टर्म यहाँ भी है 3x प्लस वाई, यहाँ भी ये वाला टर्म है 3x प्लस वाई, तो इसी तरह यहाँ भी है 3x माइनस वाई और यहाँ भी है 3x माइनस वाई। अगर आपको इस तरह से एग्जाम में बराबर दिखे तो आपको क्या करना है, कुछ कुछ अलग मान लेना है उसको। 2 टर्म में दिया हुआ है यहाँ पे x प्लस वाई में, तो इस दोनों को मिलाकर हमको कुछ एक मान लेना है, या तो u भी कुछ भी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे माना कि ये यहाँ से डाल दीजिए, माना कि 1 बटे 3x प्लस वाई बराबर, इसको u मान लेते हैं और 1 बटे 3x माइनस वाई को भी मान लेते हैं, एवं 1 बटे 3x माइनस वाई बराबर इसको भी मान लेते हैं, ठीक है। क्या माने 1 बटे 3x प्लस वाई जहाँ जहाँ भी है वहाँ भी u रखेंगे और 1 बटे 3x माइनस वाई जहाँ भी है वहाँ भी रखेंगे। तो अब मेरा जो नया समीकरण बनेगा वो समीकरण क्या होगा देखते हैं। तो 1 बटे यहाँ पे 1 बटे 3x प्लस वाई, तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, इस पूरे जगह में क्या रखेंगे u रखेंगे और इस पूरे जगह पे क्या रखेंगे v रखेंगे। तो क्या हो जाएगा समीकरण
u प्लस v बराबर 3/4। इसको मानते हैं समीकरण 1। अब इसको मानते हैं समीकरण 1। अब उसी तरह से 1/, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1/3x प्लस वाई के जगह तो हम u रखेंगे, लेकिन बटे में 2 है तो ये क्या हो जाएगा u/2 प्लस यहाँ भी उसी तरह v/2 है, v/2 -1/8। अगर कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि u/2 कैसे लिखें यहाँ, तो देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई, इसको लिख सकते हैं। तो 1/2 से अगर इसको हम गुना करते हैं तो यही आ जाएगा। तो हमको क्या करना था, सिर्फ इसकी जगह तो हमको रखना था u, इसके जगह हमको रखना था u। तो क्या लिखेंगे इसको 1/2 और इसके जगह पे गुना u, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा u/2। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से इसको भी हम लिखे हैं, v वाली टर्म को भी उसी तरह से लिखे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको जल्दी क्या करते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों जगह पे 2 है, तो हम क्या करते हैं, इसे 2 कॉमन लेके 2 हटा देते हैं नीचे से। तो अगर हम यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा u प्लस यहाँ बच जाएगा v बराबर -1/8। तो ये 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो हम इधर क्या लिख देते हैं -1/4, इसको काट के लिख देते हैं -1/4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 मेरा है u प्लस v बराबर 3/4 और u प्लस v बराबर, सॉरी यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है बीच में, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो u माइनस v बराबर होगा u माइनस v बराबर -1/4, ठीक है। ये समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए समीकरण 1 है u प्लस v, समीकरण 2 में है u माइनस v। तो हम क्या देख रहे हैं, v का जो चिन्ह है एक के पास प्लस है और एक के पास माइनस है, तो आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको विलुप्तीकरण मेथड से सॉल्व करने में आसानी है सबसे, ठीक है। तो विलुप्तीकरण विधि से हल करने में क्या देखते हैं, यहाँ भी माइनस भी है, यहाँ भी प्लस भी है, तो यदि हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 प्लस 2 से, ठीक है। तो 1 प्लस 2 से क्या होगा, देखिए समीकरण 1 प्लस 2 को यदि करते हैं तो u प्लस v बराबर 3/4 और u माइनस v बराबर -1/4। हम क्या बोलते हैं, जब समीकरण को जोड़ेंगे तो नीचे वाले का जो भी चिन्ह रहेगा, आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि इस समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नीचे वाले टर्म का चिन्ह नहीं बदलेगा, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस बचेगा क्या 2u बराबर 3/4 और -1/4। तो क्या हो जाएगा 3/4 और -1/4। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4 और 3 में घटेगा तो 2, तो क्या हो जाएगा 2/4। तो इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 1/2, तो लिख देते हैं यहाँ 1/2, ठीक है। तो अब 2u बराबर हो गया 1/2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ना 2 से 2 गुना होगा, फिर क्या हो जाएगा 4u बराबर 1। तो u बराबर क्या हो जाएगा 1/4, मतलब u का जो मान निकला वो 1/4 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब क्या करेंगे, किसी u के मान को किसी भी समीकरण में रख देते हैं, या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं समीकरण 1 में u के मान रखने पर, समीकरण 1 में u का मान रखने तो क्या होगा, समीकरण 1 में u प्लस v बराबर 3/4, तो u का मान रखेंगे 1/4 और प्लस u का मान रखेंगे 1/4 प्लस v बराबर 3/4,
देखिए 1/4 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तो भी बराबर क्या निकल जाएगा 3/4 माइनस 1/4। तो 3/4 में से 1/4 को हटाएं तो क्या बच जाएगा 3/4 में 1/4 हटाएंगे तो बचेगा 2/4 और 1 कटेगा तो 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए भी बराबर हो जाएगा 1/2। मतलब u का जो मान निकला वो निकला 1/4 और v का जो मान निकला वो निकला 1/2। तो आपका ये जो है अभी ये आंसर नहीं है, ये मेरा अभी u और v का मान निकला है, अभी आपका ये आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे, इस u के मान को और इस v के मान को हम कहाँ पे रखेंगे, हम किसके बराबर u और v माने थे 1/3x प्लस वाई के जगह माने थे u और 1/3x माइनस वाई के जगह माने थे v। तो अब इसका मान होगा मेरा, यहाँ पे लाइन खींचते हैं, देखिए u का मान मेरा निकला 1/4 और u किसको माने हैं 1/3x प्लस वाई को माने। तो अब क्या हो जाएगा 1/3x प्लस वाई बराबर u का मान निकला है कितना 1/4, तो 1/4। अभी समीकरण को सीधा कर लेते हैं, तो सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब गुना को नहीं गुना होगा, ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। ये क्या हो जाएगा या 3x प्लस वाई बराबर 4, ठीक है। अब इसको हम मान देते हैं समीकरण 2 तक मान दें समीकरण 3, ठीक है। और उसी तरह v का जो मान निकला है 1/2, तो v किसको माने थे 1/3x माइनस वाई और या एवं 1/3x माइनस वाई बराबर है 1/2, तो ये 1/2। तो इसको भी फिर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर 2, इसको समीकरण मान लेते हैं 4, 3 तक का मान लिया, समीकरण 4 मान लिया। तो अब जो मेरा समीकरण निकला है 3x प्लस वाई बराबर 4 और दूसरा समीकरण निकला है 3x माइनस वाई बराबर 2। तो आई होप कि आप इससे आगे सॉल्व कर लेंगे, या सॉल्व करना है तो क्या करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को यदि जोड़ेंगे तो मेरा लिखिए बना देते हैं। अब लिखेंगे यहाँ का समीकरण 3 प्लस 4 से, अब समीकरण 3 और 4 को काहे जोड़े, देखिए यहाँ पे माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस वाई है, तो हम देख रहे हैं यदि इस दोनों को सिर्फ जोड़ देते हैं तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, मतलब वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हम जोड़ दिए तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई बराबर 4 और 3x माइनस वाई बराबर 2। तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा 3 + 3 6x बराबर 6, तो 6 से भी 6 खत्म, तो x बराबर क्या निकल गया 1। अब क्या करेंगे इस x के मान को समीकरण 3 में रखना है या समीकरण 4 में रखना है, अब इसमें नहीं रखना है, अब इस समीकरण में या समीकरण 1 में और इस समीकरण 2 में नहीं रखना है, और यहाँ पे आपको x दिख भी नहीं रहा है और ना तो हमको यहाँ पे रखना है, ठीक है। इस समीकरण में रखेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 3 में x का मान रखने पर रखेंगे तो क्या होगा 3 × 1 प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ y बराबर है 3 × 1 3 और 4 में 3 निकलते हैं, तो इसलिए y बराबर 1, मतलब मेरा x का मान भी 1 निकला और y का मान भी 1 निकला। अगर आपको ये देखना है कि मेरा जो मान निकला वो सही है या नहीं, आप चाहे तो इस समीकरण में रख लें या चाहे तो इस समीकरण में रख लें, कहीं पे भी x और y का मान रख सकते हैं। तो चलिए हम दोनों में रख के दिखा देते हैं। यदि हम x का मान इसमें रखते हैं तो 3 × 1 x का मान भी 1 और y का मान भी 1 निकला है, तो 3 × 1 3 और 3 + 1 तो 4 हो गया, और इसमें भी 3 × 1 तो 3 और 3 में 1 घटा तो 2 हो गया, मतलब इस दोनों में तो मान सेटिस्फाइड कर गया। अब इसमें देखते हैं ये क्या है 1/3x प्लस वाई, तो मतलब 1/3 × 1 तो 3 हो गया, 3 + 1 4, तो ये क्या हो गया 1/4, ये हो गया मेरा 1/4, और फिर इसमें 1/3x माइनस वाई, तो 3 × 1 तो 3 × 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2, तो 1/2, तो
प्लस 1/2। तो इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा इसका आंसर 4, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2, तो ये हो गया 3/4। मतलब ये भी मेरा सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये भी तीन डिफाइंड बराबर आ गए। अब इसमें रखते हैं, इसको मिटा देते हैं। आपको बस ये हम दिखाने के लिए कर रहे हैं कि मेरा जो मान निकलेगा वो x और y का वो इसमें रखने के बाद बराबर पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 × 3x + y, तो 3x + y का मान आएगा क्या निकला था 1/4। तो इसका मान क्या है 1/2 × 1/4, तो 4 × 2 8, तो इस पूरे का मान निकल गया मेरा 1/8, ठीक है। अब फिर 3x - y का मान क्या निकला था 1/2, तो 1/2 × 2, तो क्या निकल गया 1/4, तो -1/4। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 8, तो 8 से 1 माइनस 4 से 2 बार क्या होता है, तो ये क्या निकलेगा -1/8। मतलब ये भी मान मेरा सॉल्व, मतलब दोनों मान बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा मान निकला है x और y का वो मान सही है। ये बस आपको चेक करने के लिए, आपको एग्जाम में वो करके नहीं दिखाना है, नीचे में लिख देंगे। इसलिए x बराबर कितना निकला 1 और y बराबर 1, ये मेरा आंसर है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। क्या करना है, कहीं भी आपको यदि बराबर दिखे, जैसे हमको यहाँ बराबर था तो इसको मान लिए u, यहाँ पे भी दोनों बराबर था तो v मान लिए, ठीक है। अगर बराबर नहीं होता तो ऐसा नहीं करते, ठीक है। यदि बराबर नहीं होता तो ऐसा नहीं करते। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरह से बनाना है। तो सबसे पहले इसको नोट कीजिए। तो बच्चों आई होप कि आपको आज जो भी हम बताए हैं, जो भी क्वेश्चन समझाए वो आपको समझ में आया होगा। और अगर एग्जाम में उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं, तो यदि आपने सबसे पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जितने भी बच्चे क्लास 10th के या जो भी बच्चे अभी क्लास 9th में उन सभी बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा। जितने भी आपको दोस्त हैं या फिर जो भी बच्चे क्लास 10th के हैं उन सभी बच्चों तक जरूर वीडियो शेयर कीजिएगा। तो बच्चे तब तक पढ़ते रहिए। आप लोगों की एग्ज़ाम आप बहुत नज़दीक है, बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठंड थोड़ी ज़्यादा है तो रात में थोड़ा देर तक पढ़ सकते हैं। सुबह यदि उठने में दिक्कत होती है तो रात में थोड़ा देर तक पढ़िए और जितना हो सके उतना कम सोइए। इधर उधर थोड़ा कम कीजिए क्योंकि आपका एग्ज़ाम मुश्किल से 17-18 दिन बचा हुआ है। और मैथ का एग्ज़ाम भी आई होप कि आपका प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। यदि नहीं चल रहा है तो थोड़ा मेहनत कीजिए और ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान